बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद शफ़क़त कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान होता है आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, हमारी कोशिश चैनल की ये है कि हम आपको सच्चाई से आगाही दिलाते रहें। हम बार बार इस बात को आपको कहते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि सब्सक्राइब करें और हमारी जो गुफ्तगू जो प्रोग्राम आप तक पहुंचते हैं उनको दूसरे अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो कुछ मटेरियल आपको यहाँ से हासिल हो रहा है उससे दूसरे लोग भी इस्तिफादा हासिल करें। आज हम अपना गुफ्तगू का आगाज करते हैं। दो तीन बड़े अहम पहलू हैं और उसमें सबसे अहम यह है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है जीरो। और अगर जीरो से भी कहा जाए कि 0/0 तो भी कोई हर्ज नहीं है, और अगर ये भी कह दिया जाए कि जी माइनस में है तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब से 3 महीने 3.5 महीने के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो आवाम की तवक्को के बरखिलाफ हुआ है। महंगाई, डॉलर और ये सारी चीजें जो है वो पे दर पे जो है वो मौजूदा हुकूमत की बदनामी का बायस बन रही है। उसमें जितनी जमातें हैं उनकी बदनामी का बायस बन रही है। दूसरी तरफ जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शन के अंदर जनाब अली मौजूदा हुकूमत ने 5 सीटें हासिल कर ली और वो भी बदनामी का बायस बना, क्योंकि 15 सीटें जो हैं वो 20 में से अपनी जिनके पास 20 सीटें थी 20 में से 15 वापस ले गए। और मौजूदा हुकूमत ने उन जो आज़ाद उम्मीदवार थे ये के लिए या जो पीटीआई के थे 20 सीटें उसमें से जो है उन्होंने 5 ले ली, तो ये भी उसकी बदनामी का बायस बनी कि जनाब अली कारकर्दगी जो है वो माइनस में है। वोट रेशो को अगर देखा जाए तो वोट रेशो दोनों का बढ़ा, साबका हुकूमत का भी बढ़ा और जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है जो पीडीएम की हुकूमत है उसका भी वोट रेशो बढ़ा। तो अब इन तमाम चीजों के अंदर जिस तरह वोट रेशो बढ़ा है, इधर डॉलर जो है उसकी कदर भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, रुपए की कदर गिरती चली जा रही है। और जो है वो जो आईएमएफ की तलवार जो लटक रही है पाकिस्तान के सर के ऊपर, और जो कुछ भी मामलात हो रहे हैं उन तमाम चीजों के अंदर हमने देखना ये है और आपको बताना ये है कि इसके पीछे क्या अवाबिल कार फरमाए। सबसे अहम नुक्ता ये है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत का जो नारा है वह इम्पोर्टेड हुकूमत, ये कहाँ से आए ये लोग? ये कहीं दूसरी सैयारे से आए ये लोग जो आके हुकूमत कर रहे हैं। और एक तरफ ये कहा जाता है कि जनाब अली इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश करके जनाब अली इनकी हुकूमत बनवाई, दूसरी तरफ जनाब इनको इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाता है, और तीसरी तरफ जनाब अली ये कहा जाता है कि ये पुराने लोग हैं जो 30 साल से मुल्क के ऊपर छाए हुए हैं और मुल्क को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। तो अब 30 साल से जो मुल्क को लूट रहे हैं खा रहे हैं तो वो इम्पोर्टेड कैसे हो गए? मगर अजीब तुरफा तमाशा, बस ट्रेंड चला है, ट्रेंड चला है। अब सवाल 3 4 5 मेरे जहन में उठते हैं, तो मैं उन सवाल भी खुद करता हूं और जवाब भी खुद देता हूं ताकि आपको आगाही हो। सबसे पहली बात तो देखना ये है कि ये चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो नवाज हुकूमत हो, चाहे वो इमरान हुकूमत हो, देखें अगर आप गौर करेंगे तो जिसको जब मौका मिला, ये पाकिस्तान को जो ना लूटने खसोटने और खाने पीने का सबने जनाब अली गेम खेला है। जिसको जब मौका मिला, जिसके हाथ में जब पाकिस्तान की बागडोर आई, उसने पाकिस्तान को जनाब अली खाया है, लूटा है। इन लोगों को ज्यादा मौका मिला क्योंकि उस वक्त इमरान साहब जो है वो इनकी गोदों में खेलते थे, अब वो जनाब अली हुकूमत में मिले। तो आप देख ले पिछले 3 4 टर्नओवर, चाहे वो जरदारी के हों, चाहे वो नवाज लोगों के हों, उन्होंने लूटा खाया पाकिस्तान को। अच्छा, जितना जो है एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम फौज असल में लोग डर के मारे फौज नहीं कहते, नाम लेते एस्टेब्लिशमेंट। अस्करी इदारे नहीं कहते, नाम लेते जनाब खुलाई मखलूक। और बहुत सारे लोग कहते हैं बूट वाले। अब चाहे वो बूट वाले हों, चाहे वो खलाई मखलूक हो, चाहे वो जनाब यानी अस्करी इदारे हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, वो सब हैं एक ही चीज का नाम जो मुल्क को चला रही है। और कब से चला रही है? जब से मुल्क बना है। अब उनको जब मौका मिला उन्होंने अपना दाव दिखाया। उनका मुल्क के साथ खेलने का तरीका वो आप सब लोगों को मालूम है। वो तमाम लोगों की जनाब अली मॉनिटरिंग करते हैं और जितने भी सियासतदान हैं उनके लूप होल्स को पकड़ के रखते हैं,
उनके निगेटिव पॉइंट्स को पकड़ कर रखते हैं, फिर उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान भी इस्तेमाल हुए, अब इमरान ने कुछ उनके लूप होल्स पकड़ लिए। असल गेम ये चल रहा है कि इमरान नियाजी साहब ने उनके लूप होल्स पकड़ लिए। अब कुछ थोड़े से अवामी ताकत की बलबूते के ऊपर ये हावी हो गए, तो अब ये उनको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, कहा यह जा रहा है कि जनाब अली, मैंने आपको याद हो या ना याद हो, मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने प्रोग्राम इस पे किया बाकायदा कि मुल्क सदारती निजाम की तरफ लेके जाया जा रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी 3 हिस्से बन चुके हैं। ये बात मैंने साल भर पहले कही थी। और कुछ लोग मुल्क को सदारती निजाम की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जो इमरान के हामी है। और सदारती निजाम जब भी बनेगा जब 2/3 अक्सरियत मिलेगी, और 2/3 अक्सरियत कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के जो हावी लोग हैं इस वक्त, वो किसी भी सियासी जमात को नहीं लेने देते, और ना अभी भी लेने दी जाएगी। ये आप नोट कर ले मेरी बात को, कोशिश कुछ कर ले। 2/3 अक्सरियत से कोई भी हुकूमत ना पिछले अरसे में आई है, ना अब आएगी, ना आने दी जाएगी। क्योंकि आपको पता है इलेक्शन नहीं होता हमारे यहाँ, सिलेक्शन होता है। हाँ, जिस दिन इलेक्शन हुआ, मैंने पहले भी मुतालबा किया, मैं भी इस बात का हामी हूं कि मुल्क के अंदर मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इलेक्शन हो, सदारती निजाम का निफाज हो, सूबों को मजीद तकसीम कर दिया जाए इंतजामी यूनिट की बुनियाद के ऊपर, और ये सूबाइयत खत्म की जाए, या फिर मजीद सूबे बनाए जाए। या तो सूबाइयत खत्म की जाए या फिर मजीद सूबे बनाए जाए। ये मैं पहले भी कहता आ रहा हूं। अब ये कोशिश हो रही है इस वक्त कि जो बैरूनी एजेंडा है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बैरूनी एजेंडा है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। और वो बैरूनी एजेंडा, दरअसल वो बैरूनी एजेंडा क्या है, जिस बैरूनी एजेंडे के ऊपर आपके चहीते, और इस वक्त जिसे कहते हैं ना, लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जो आप कहेंगे कि ये जबान जो है वो गैर मुनासिब है, तो मैं नहीं करता। धौंस धमकी के जरिए जो हुकूमत कर रहे हैं, जो लोगों को, आवाम को टारगेट बना के सारे काम कर रहे हैं, जो उनके मुखालिफ होता है वो लोटा हो जाता है, जो उनकी जमात में किसी भी सियासी जमात से टूट के आ जाता है वो लोटा नहीं होता, वो सच्चा होता है, ईमानदार होता है, वो हकीकी पाकिस्तान को तक़वियत देने वाला, यानी पाकिस्तान परस्त होता है। और बाकी पाकिस्तान दुश्मन होते हैं, बाकी गद्दार होते हैं, जो किसी दूसरी सियासी जमात से गद्दारी कर कर उससे निकलकर तहरीक इंसाफ में आते हैं, वो ईमानदार, सच्चे और पाकीज़ा और पाक धुले हुए होते हैं, दूध से शफाफ और साफ सुथरे होते हैं। और जो तहरीक इंसाफ छोड़ के जाता है वो होता है लोटा। ये लोटे की आप नहीं, वो आ गई है स्ट्रेटेजी। किसी भी सियासी या मजहबी जमात से जो कोई निकल कर उस जमात को धोखा देकर, सही है, उस जमात का मैंडेट चोरी कर कर तहरीक इंसाफ में आएगा, वो होगा सादिक और अमीन, सही है। और जो पीटीआई से निकलकर किसी भी सियासी जमात में जाएगा या पीटीआई के खिलाफ कोई बात करेगा, वो होगा लोटा। ये है लोटे की नई डेफिनेशन। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि गद्दार। अब इस वक्त मुल्क के अंदर सिर्फ एक सियासी रहनुमा, और वो मजहबी रहनुमा भी है, वो मजहबी बहुत बड़ा स्कॉलर भी है, सही है, जिसको सिर्फ इतनी सी आयत आती है, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, इससे आगे ना आती है ना पीछे की आती है। तो वो जो है इस वक्त जो है वो इस्लामाइजेशन की भी बात करता है, और उसको जनाब अली टारगेट बना के लोगों को बेवकूफ। अब इसके पीछे देखना ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और इस मौजूदा इस्लामाइजेशन का चैंपियन, इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो, जिसने जो बड़े बड़े काम किए, कुछ चंद काम जो मैं आपको गिनाना चाह रहा था, वो उन कामों के अंदर सबसे पहला काम यह था कि जैसे ही मुल्क में हुकूमत बनी, उसने सबसे पहले काम ये किया कि सिखों के लिए राहदारी खोली, इंडिया के साथ मेल जोल बढ़ाए, इंडिया के साथ लिंक बढ़ाए, और उनको जनाब अली फ्री विदाउट वीजा एंट्री दी। दर हकीकत वो डिमांड थी कादियानियों की, उसको उन्होंने पूरा किया। यानी कादियानी नवाज हुकूमतें उनसे जो कमिटमेंट करके आई थी उसको उन्होंने पूरा किया। तो ये जनाब अली, उसके बाद दूसरा जो बड़ा अहम काम किया, वो जनाब अली जो मुजरिम था, जिसने पाकिस्तान के ऊपर बम बरसाने की कोशिश की थी, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी,
उसको उन्होंने जनाब अली हारपुर फैला के वापस कर दिया इंडिया के हवाले। उस वक्त ये गुलाम नहीं थे, उस वक्त ये डरते नहीं थे, सही है, इस बड़े बहादुर थे, बड़े दिलेर थे। उन्होंने कहा आप जाने दो इसको, हम देख लेंगे, जिसका नाम था अभिनंदन। इसके बाद जनाब अली, हाँ, अमेरिका से रिक्वेस्ट नहीं कर सके कि, क्योंकि बड़े बहादुर है जनाब, हम किसी से मांग के नहीं खाते, हम नहीं मांग सके आफिया सिद्दीकिया को, उसको जनाब अली इन्होंने उसके ऊपर बात ही नहीं करी। हाँ, हम तो बड़े बहादुर है जनाब अली, हम आसिया मदूना को जनाब अली जाने देंगे बाहर, ले जाओ इसको आसिया मदूना को। उसको जनाब अली आसिया मदूना को भेज दिया। अब ये बताइए कि ये सारी चीजें किस जुमरे में आती हैं? और भी बहुत सारी चीजें हैं कि हम किसी का डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम गुलाम नहीं है, हम फ्रांसीसी सफीर को जनाब अली कुछ भी नहीं कर सकते, पाकिस्तान बैठ जाएगा। इसके साथ साथ और जिन चीजों पर काम हो रहा था, अपने सीपेक के ऊपर काम को जनाब अली सबोताज किया गया, जनाब अली कादियानियों को सहूलतकार बनाया गया, कादियानियों को बाहर इंपोर्टेड जितने भी आए, वो जितने लोग बाहर से आकर जो दोहरी शहरियत रखते थे, वो इस जो साबका हुकूमत है, जो इस वक्त मौजूदा जो चैंपियन बने हुए हैं, वो बताइए उनके पास कितने लोग थे जो उन्होंने बाहर से इंपोर्ट किए थे। तो इंपोर्टेड हुकूमत जो थी वो अब मौजूदा हुकूमत को, जो इस वक्त हुकूमत है, उसको इंपोर्टेड कह रही है। मैं मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से खुश नहीं हूं, मैं मौजूदा हुकूमत के कारकर्दगी से खुश नहीं हूं, लेकिन क्यों कि मौजूदा हुकूमत भी कासालेसी से काम कर रही है। जब जब हमारी सियासी और मजहबी जमातें मसलियतों का शिकार होती हैं, तो पाकिस्तान कभी तरक्की की और कामयाबी की तरफ गामजन नहीं हो सकता। अब मसलियत का शिकार क्या है? डर और खौफ के मारे अब क्या नाम है, कांपे टाक रही हैं। किसकी जनाब? जो इस वक्त वजीर दाखिला है। अब नाम तो उनका बड़ा है, ऊंचे भी बड़ी बड़ी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद अभी भी उसके ऊपर पूरा फैसला नहीं दिखाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बाद कि जनाब अली आर्टिकल 6 जनाब अली लग सकता है, तो भाई कौन लगाएगा? धमकी। अब जो सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहा है, जो हमारे अस्करी इदारों को धमकी दे रहा है, वो क्या है? मुहिब्बे वतन है। हमने ये देखा है कि रेंजर की मौजूदगी के अंदर पाकिस्तान ना खप्पे के नारे रखते रहे, वो मुहिब्बे वतन है। और अगर कोई, जिस जबान में मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तान की कौमी जबान है, जिन लोगों की वो जबान है, अगर उनमें से कोई ये बात कर दे तो वो गद्दार वतन हो जाता है। यानी जुर्म मुल्क के अंदर जो है, जो मुल्क की कौमी जबान है, उस जबान के जो फॉलोवर हैं, अगर वो कोई गलत अल्फाज मुंह से निकालते हैं तो वो मुजरिम है, वो दहशतगर्द भी हैं, वो डाकू भी हैं, वो गद्दार भी हैं। और अब नियाजी साहब हालांकि उसी जबान में बात करते हैं, लेकिन क्यों कि उनके पीछे सपोर्ट है। किसकी सपोर्ट है? बैरूनी ताकतों की। और मैं इस बात को, अगर आप मुझे बुलाएं तो मैं वसूख के साथ नहीं, बड़े खुले दलाइल के साथ आपको ये साबित कर सकता हूं, आवाम को भी बताना चाह रहा हूं कि लिंक देखिए, किसके लिंक कहां कितने मजबूत है। यहूद और नसारा से किसके लिंक मजबूत है? कादियानियों से किसके लिंक मजबूत है? पड़ोसी मुल्क के अंदर उसके वजीर आजम के मुंतखब होने के लिए दुआएं कौन कर रहा है? मुबारकबाद के पैगाम कौन दे रहा है? लिंक बताए जाते हैं। ठीक है जनाब, पड़ोसी मुल्क के होना चाहिए, आपस में इखलास से मोहब्बत से मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन जो हमारा पानी बंद कर दे, जो हमारे मुसलमान कश्मीरी भाइयों के ऊपर जुल्म के पहाड़ ढा दे, आप उसकी तरक्की, उसकी कामयाबी, उसकी के लिए दुआ करते हैं। तो अब आपने फैसला करना है अवाम ने। ये सोशल मीडिया का दौर है, ट्रेंड चल रहा है, लोग जो है वो व्हाट्सएप लेकर बैठे हुए हैं और उन्होंने एक ट्रेंड चलाया हुआ है और इसके पीछे पैसा खर्च कर रहा है। ये पैसा इतना कहां से आ रहा है? कल तक जो भीख मांग रहे थे, अस्पताल बनाने के लिए चंदे मांग रहे थे,
वो अरबों रुपए सालाना नहीं माहाना खर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जितने लोग उनके काम कर रहे हैं 500-800 लोग, जरा इनको कितनी पेमेंट की जा रही है, ये पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन इनको ये पैसे दे रहा है, ये पैसे इन्होंने कहां से कमा लिए। और दूसरा बात, बड़ी अहम बात, बड़ी नुक्ते की बात आपको बता के जा रहा हूं कि 2018 से पहले नियाजी साहब के सारे टैक्स रिटर्न देख लीजिए, सारे टैक्स रिटर्न देख लीजिए, उन्होंने कितने टैक्स जमा किए। अब मैं ये कहता हूं कि 2018 से लेके 2022 तक नियाजी साहब ने क्या कारोबार किया है, जरा बता दे। और टैक्स रिटर्न देख लीजिए कितना जमा कराया। तो क्या कारोबार किया, कहां से ये पैसा आया। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जिनकी मिलें हैं, जिनके फार्म्स हैं, जिनकी जायदादें दुनिया भर के अंदर हैं, वो उनको भी पकड़ना है। वो भी काबिले गिरफ्त हैं कि उन्होंने ये कैसे बनाया। मैं ये नहीं कहता कि वो बरीउस जुमा है, लेकिन आप बताइए, आपने तो सच्चाई, ईमानदारी और हक और इंसाफ की बात करने के दावे किए थे ना, उन लोगों ने तो ये कोई दावा नहीं किया। आप ज्यादा काबिले गिरफ्त हैं। आप मेरे हिसाब से आप गद्दारे वतन हैं, नियाजी साहब गद्दारे वतन हैं। ये मेरा आज का खास आपकी कौम के लिए पैगाम है कि खुदारा होश के नाखून ले। ये लड़वाने की बात करते हैं, ये इलेक्शन जीतने के बाद धमकी आमेज जो है वो बातें करते हैं, कहते हैं जी अब हम बदला लेंगे। बदला कौन लेता है। मदीने की रियासत का तस्वुर देने वाला ये बात कहे कि हम बदला लेंगे। फिर आप बताइए, अगर मेरे किसी कारकुन को हाथ लगाया तो पुलिस वालों की खैर नहीं, हम बदला लेंगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ऐसे शख्स को जिसका अपर चैम्बर खाली है, अवाम कहती है वो मुसलमानों का मसीहा है, वो पाकिस्तान का मसीहा बन सकता है। पाकिस्तान की एक बात बड़ी अहम रह गई थी, जो लोग कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान, ये वर्ल्ड बैंक, हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसने गिरवी रखा उसके पास, मौजूदा हुकूमत ने। बता दीजिए जरा सा। जो मैंने आपसे 4-5 चीजें कही हैं, जो 4-5 आपको मैंने चीजें बताई हैं, इनमें बता दीजिए कि वो काम किसने किए, ये मायदे किसने किए थे, जिसकी वजह से अब ये डॉलर भी महंगा हो गया और ये सब चीजें मामला तो। बहरहाल हाँ, मौजूदा हुकूमत को मैं इस बात पर राज तहसीन भी पेश करने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने उस वक्त हुकूमत संभाली जब उन्हें पता था कि हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को संवारने के लिए, डूबती हुई मईशत को खड़ा करने के लिए उन्होंने ये बदनामी का तोग अपने गले में डाल लिया। तो मुहिब्बे वतन कौन हुआ, जो जानते बूझते देखते भालते कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान जो है वो टुकड़े होने जा रहा है, पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्ट होने जा रहा है। उन्होंने जनाब अली हुकूमत संभाल ली कि हम इसको कोशिश करते हैं कि इसको निकालेंगे। आप तो छोड़ के भाग गए, और ये प्लानिंग थी सारी, और इसमें एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी नियाजी साहब के। ये बात मैंने पहले भी कही है, फिर कह रहा हूं कि नियाजी साहब को सेफ पैसेज दोबारा दिलवाने में एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं वो बारीकी से नियाजी साहब के तमाम फैसलों पर गौर करें और देखें कि कहां कहां इन्होंने किस तरह से बेनिफिट उठाया है। अब फरागोगी केस भी खत्म हो गया और दूसरे केस भी खत्म हो गए, वो तोशा खाना भी खत्म हो गया, सारे मामला को दबा दिया गया महंगाई के इस तूफान के अंदर। नाजरीन, ये होता है खिलाड़ी का काम। तो इमरान नियाजी तो लोग कच्चा समझते हैं, वो बहुत पक्का खिलाड़ी है, और वो जो उसको यहूदियों ने एजेंडा दिया है, जो कादियानियों ने उसको एजेंडा दिया है, वो उसको तकमील कर कर ही दम लेने की कोशिश कर रहा है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की नुसरत सच्चे मुसलमानों, सच्चे पाकिस्तानियों के साथ होगी, और ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा कि ये, क्योंकि पाकिस्तान अतिया खुदाबंदी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुजाहिदीन पाकिस्तान जिंदाबाद। शमाए रिसालत के परवानों को असर